फाइट क्लास 3 के पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था मारिया वर्सेस बूटा गोरिल्ला में फाइट और मारिया उसकी बैंड बजा देती है और फिर हमें अपनी ब्लॉन्डी शिमहा मिन के पास्ट के बारे में पता चलता है कि कैसे वो एक प्रोडिजी था। बचपन से ही बहुत स्मार्ट, ताकतवर, हैंडसम एंड काफी पॉपुलर था। लेकिन जिस दिन उसके सामने मारिया आती है जो कि उसी की एज की होती है, बट She was damn powerful. मारिया उसको 5 सेकंड में नॉकआउट करके खत्म कर देती है। And that's how our Shimha Min got serious about Maria. देखो वो उसे प्यार व्यार नहीं करता, वो चाहता है कि मारिया उसको एक्नॉलेज करे। वो मारिया जितना ताकतवर बनना चाहता है। अब हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है 3 मेजर वर्कआउट 1 RM। तुमने कभी ना कभी पावर लिफ्टर से सुना होगा कि वो 1 रैप मैक्स के लिए आगे बढ़ते हैं, यानी उनका मेन गोल होता है कि वो बहुत ही ज्यादा हैवी वेट से 1 रैप मैक्स कर सकें। और इसमें 3 मेजर वर्कआउट होते हैं: डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स एंड बेंच प्रेस। मारिया सेनपाई के 3 मेजर 1 RM वर्कआउट हैं: डेडलिफ्ट 145 kg, स्क्वाट 110 kg, बेंच प्रेस 85 kg और इसका टोटल होता है 340 kg एंड इट इज द एवरेज नंबर ऑफ द फाइट क्लास। लेकिन कैसे मारिया इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? फिर हम आते हैं हमारे ब्लॉन्डी के ऊपर जो कि हमारी कोच से बात कर रहा होता है। कोच बताती है कि वो ब्रैट मारिया वो 3 चीजें कर सकती है लोगों के साथ। पहली चीज, मारिया के छोटे साइज की वजह से वो अपने एल्बोज और नीज का इस्तेमाल करती है। मारिया के लिए एल्बोज और नी से अटैक करना कोई क्लोज रेंज टेक्निक्स नहीं है और अपने रीच के डिसएडवांटेज को वो पार करती है थ्रू एक्यूरेसी एंड क्रिटिकल अटैक्स। उसके एल्बो के अटैक्स कंटिन्यूस नहीं होते लेकिन वो बहुत सा फास्ट होते हैं एंड दैट मोमेंट शी स्ट्राइक्स। सेकंड है मारिया के मसल फ्लिक्शन, क्योंकि उसकी बॉडी स्प्रिंग की तरह है। वो जब भी जंप करती है वो काफी हाई जंप कर सकती है, काफी हाइट तक फाइट कर सकती है। एंड थर्ड चीज है रिसोर्सफुलनेस। मारिया की जो दिमाग है दैट इज माइंड ब्लोइंग। मारिया अपने क्रिएटिव माउंट से मूव्स फॉर्म करती है कि नेक्स्ट मूव उसका क्या होगा, उसका अगला अटैक क्या होगा। मारिया की स्ट्रेटेजी वेटरन की लेवल की है, वो भी इतनी कम एज के अंदर। जब भी तुम्हें मारिया के सेंसेस याद आएंगे तो तुम यही सोचोगे कि शी इज बॉर्न विद द टैलेंट। तुम ऐसा सुनना तो नहीं चाहोगे लेकिन शी इज अ ट्रू जीनियस। बिसाइड्स मारिया की जो 3 मेन एबिलिटीज मैंने तुम्हें बताई, उस वजह से उसके स्किल्स को सरपास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड मैं तुमसे दोबारा नहीं कहूंगी You are the best student I ever had, but there is no chance of winning. एंड इसलिए तुम अपने चैलेंज को पोस्टपोन क्यों नहीं कर देते? एंड ये भी एक ब्रेव इंसान की निशानी है कि तुम एक्नॉलेज करो अपने लिमिट्स को और स्मार्ट रहो एंड यू विल गेट अनदर चांस। एंड यहाँ पे हमें यू का रेफरेंस देते हुए ये चीज समझाई जा रही है क्योंकि यू ने अपना चैलेंज पोस्टपोन कर दिया। तू चाहे तो मारिया से फाइट कर ले लेकिन तू जीतने वाला नहीं है। एंड शी नोज डैम कि मारिया इज अनडिफीटेड लाइक अपना गन। शी कांट बी डिफीटेड, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। खैर, जिसके बाद ब्लॉन्डी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं मारिया को हरा नहीं सकता लेकिन मेरा गोल विनिंग नहीं है, मेरा गोल है ग्रो करना एंड उसके लिए मुझे आगे बढ़ते रहना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम आ जाते हैं मारिया वर्सेस ब्लॉन्डी की फाइट के अंदर। और यहाँ पे ऑडियंस में बैठे हुए हमारा चाइनीज मजाक उड़ा रहा होता है ब्लॉन्डी का। वो कह रहा होता है कि पता नहीं अभी अपने पैंट से फ्लावर्स निकाल दे मारिया के लिए। एंड यहाँ पे जीता के लिए बड़ी होट वाली छोरी ने उसके लिए सीट बुक कर रखी थी। पहले इसके बाद इन तीनों में हाई हेलो होता है और हम आते हैं कोच गो और मारिया के ऊपर। कोच गो मारिया को बोल रहा होता है, अच्छा ठीक है अब मेरे को फॉलो कर, ओबे द रूल। मारिया बोलती है ओबे द रूल, नाइस फेयर प्ले। फेयर प्ले? मारिया इज नाइस। मारिया इज नाइस? मारिया बोलती है पर मैं नाइस नहीं हूँ। कोच बोलता है नहीं मारिया इज नाइस। पहले यहाँ पे मारिया कोच गो को रिपीट कर रही होती है। कोच गो बोलता है अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला। तो मारिया भी बोलती है ओके आई एम नॉट गोना से एनीथिंग एनीमोर। फिर गो बोलता है देख अगर तू आज फिर से ट्रबल में फंस गई तो हम दोनों को कोई नहीं बचाने वाला, तो टेक इट इजी एंड गेट अप देयर। फिर यहाँ पे शिमहा मिन चिल्लाते हुए उसकी सारी फैन गर्ल्स आ जाती है। ब्लॉन्डी मारिया को बोलता है सेनपाई तुम्हारी तरह जो इनविंसिबल है उसका सामना करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है एंड इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि कन्वेंशनल मेथड बिल्कुल काम नहीं आएंगे एंड इसलिए मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। लास्ट ईयर जब मैंने तुम्हारे अंदर फील किया था दैट प्योर ब्लडलेस एब्सोल्यूट अटैक एंड ये इनिशिएटिव होगा कि पहले अटैक करना और अपने ओपोनेंट को काउंटर करने का बिल्कुल भी चांस नहीं देना और टू द एंड ऑफ द मैच। एंड जिसके बाद हम देखते हैं सीधा शिमहा मिन अटैक करता है मारिया के ऊपर अपने पंच से और मारिया उसे काफी आसानी से डॉज कर लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो अपने हाथों को घुमाता है और रिवर्स अटैक करता है फिर मारिया पे, लेकिन मारिया उसे भी डॉज कर लेती है। वो फिर अपने एल्बो से अटैक करने की कोशिश करता है पर मारिया उसे भी डॉज कर लेती है
और फिर वो अपने पैर ट्विस्ट करता है और फिर से पंच लैंड करने की कोशिश करता है। देन मारिया अगेन डॉजेस एंड फिर वो अपने नी से अटैक करता है मारिया के चेहरे पर और मारिया उससे अपने हाथों से ब्लॉक कर लेती है। लेकिन इस अटैक के चलते मारिया उछल जाती है एंड तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए शिव हामिन अपनी स्पीड बढ़ाता है और फिर एक बहुत ही तेजी से स्ट्रेट पंच अटैक करता है मारिया के ऊपर और ये अटैक मारिया को लगता है लेकिन स्टिल मारिया ब्लॉक्स एंड फिर हम देखते हैं शिव हामिन अपने पंचेस को और ताकतवर बढ़ाता है। ये अटैक को देखकर हर कोई स्टेडियम में शॉक हो गया था एंड तभी हमें पता चलता है कि ये पंच मारिया के चेहरे तक पहुंचा ही नहीं। मारिया सेनपाई तक वो पंच पहुंचे उससे पहले मारिया ने शिव हामिन के पेट में लात मार दी होती है। एंड व्हाट इट डज, मारिया नेट से जाकर भिड़ती है और जिसके बाद मारिया रेडी होती है अगेन एंड द टाइड हैव टर्न्ड। शिव हामिन के ऊपर मारिया हुक करती है लेकिन हामिन उसे डॉज कर लेता है। फिर मारिया रेडी होती है एक बैक किक करने के लिए एंड वो ऐसा ही करती है लेकिन हामिन को यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। नॉट इवन अ मिनट पास एंड आई कांट बिलीव आई गॉट इनटू अ पिंच। मारिया हामिन के ऊपर किक करती है, हामिन उसको ब्लॉक कर लेता है और फिर टकराता है नेट से एंड इसी चांस पे मारिया उसके ऊपर एक स्ट्रेट पंच मारती है एंड इस वजह से हामिन की हालत खराब हो जाती है। फिर एक के बाद एक मारिया हामिन के ऊपर पंच मारे जा रही थी और वो नेट से हामिन अपने नीज पर आ जाता है और मारिया रुकने का नाम नहीं ले रही होती। फिर तभी हामिन अपने हाथों का इस्तेमाल करके फोर्स लगाता है ताकि वो जंप कर सके एंड देन ही यूजेस द टेक डाउन। मारिया अपनी बॉडी को लो कर देती है जिस वजह से शिव हामिन खुद ही गिर जाता है और तभी मारिया उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हुक करती है एंड उसका चेहरा तुम देख ही सकते हो। मारिया कोच को बोलती है तू क्या चाहता मैं इसे खत्म कर दूं एंड तभी कोच बोलता है मैच इज ओवर। वेल हामिन फिर खड़ा होता है, मारिया बोलती है तो मैं क्या करूं एंड तभी कोच चिल्लाती है शिव हामिन योर ब्रीथिंग इज अ मेस, पुल योरसेल्फ टुगेदर। फिर कोच मारिया को बोलती है तू पीछे कैसे हट गई, अपने मैच से भागना इट्स अ रॉन्ग, अपोनेंट की बेइज्जती करना इट्स रॉन्ग। मारिया भी लाइक अरे ये क्या बोल रही है, कोच गोनी तो बोला था इजी जाने के लिए तो मैं इजी जा रही हूँ। वेल इसके बाद हामिन और मारिया फिर रेडी होते हैं एंड हामिन बोल रहा होता है मेरी ब्रीदिंग मुझे उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा एंड तभी हम देखते हैं मारिया एक के बाद एक बैम 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 उसके ऊपर स्ट्रेट पंच हुक मार रही होती है और तभी दिस पैनल कम्स। टाइम दिस पैनल गाइस लुक एट इट। भाई मुझे ना ये देखकर ऐसा लगा कि भाई अटैक टाइटन आ गया, एरन येगर जस्ट इवॉल्व हियर। वेल हम देखते हैं कि हामिन बोलता है वंस अगेन इट्स माय टर्न और फिर वो मारिया के ऊपर एक पंच करता है फिर किक करता है एंड देन ही स्टार्ट्स हिज किक बॉक्सिंग। लेकिन मारिया को मारना इज नॉट इजी राइट। मारिया उसके ऊपर एक पंच करती है, एक जैब करती है और वो उड़ जाता है एंड इन बिटवीन दिस पंचेस जो कि मारिया और शिव हामिन एक दूसरे पे बरसा रहे होते हैं हमें हामिन की थोड़ी फ्लैशबैक्स देखने मिलते हैं एंड उन फ्लैशबैक्स के अंदर उसकी ही ड्राइंग्स होती है एंड ड्राइंग के पर्सपेक्टिव से हमें समझाया जाता है कि वो कैसा प्रोडिजी था, उसके पास कितने सारे मेडल्स थे, अवार्ड्स थे। पर वन डे शी केम यानी कि मारिया वो भी जाइंट बनकर आती है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है, अपने पैरों तले उसे दबा देती है। हामिन की आंखें देखो दे आर ग्लोइंग एंड ये शैडो फाइटिंग अब स्टार्ट होती है। हामिन पंचेस पे पंचेस बरसाता है मारिया के ऊपर पर मारिया ऑलवेज डॉजेस। मारिया के ऊपर वो एक पंच भी लैंड नहीं कर पाता एंड देन मारिया अपना स्ट्रेट पंच मारती है एंड ये पंच लगने के बाद हमें एक फ्लैशबैक और देखने मिलता है यहाँ पर हामिन ने जब मारिया को कहा था कि मैं आपकी तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड फिर मारिया उसको छोड़कर वहां से चली जाती है और फिर हामिन नीचे गिर जाता है एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ आवर ब्लॉन्डी गॉट डिफीटेड। ऑडियंस में बैठे जीता है और सारे के सारे लौंडे लपाड़े शौक में होते हैं। शिव हामिन was KO, मैच इज ओवर एंड सबसे ज्यादा खुशी तो इस चाइनीज को हो रही है। ओ भाई मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, अ पब्लिक एग्जीक्यूशन। फिर ये बोलता है कि वो दैट वाज ऑसम एंड मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी आज से मारिया का फैन बन जाता हूँ। वेल अब ये टाइनी जायंट को बिल्कुल पसंद नहीं आता एंड टाइनी जायंट बोलती है ओए। वेल अब यहाँ पे हामिन के पास डॉक्टर्स आ जाते हैं उसका चेकअप करने के लिए। कोच को बोलता है तूने फाइट अच्छी की, गुड जॉब, अभी तेरा कोई शेड्यूल नहीं है फाइट का है ना, तो मैं तेरे लिए एक ऑफिशियल लीव ले आऊंगा, तब तक तुम आराम से रेस्ट कर सकती है 4-5 दिन। मारिया बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं और तभी एक ब्लड की ड्रॉप गिरती है। हैव यू एवर सीन मारिया ब्लीडिंग? नहीं ना, आज देख लो। मारिया के नाक से खून निकल रहा होता है। कोच को बोलता हाँ
ये कैसे हो गया? पहले ये चीज यू देख रही होती है एंड यू हमें समझाती है कि जब हामिन ने इसके ऊपर पंच किया, वेल ऑब्वियसली इट वाज हार्ड टू बिलीव इफ यू डोंट सी इट विथ योर ओन आईज, हाउ यू कैन मूव इन सच अ वे विद अ मीडियम साइज बॉडी. दैट अटैक was a combo of speed and force that seemed to defy the laws of physics. If it were me, I would have collapsed without holding up my first attack. Now I have observed your hidden skill well. But in today's match, Maria didn't use her elbows or knees at all. मारिया ने अपने नीज और एल्बोज का इस्तेमाल नहीं किया इस फाइट के अंदर. मारिया ने इस मैच के अंदर लगातार पंचेस का इस्तेमाल किया. एंड इसके पीछे रीजन क्या है? क्या इसके पीछे ये रीजन है कि कोच ने उसे कहा था, कोच के प्रेशर के अंदर, और या फिर वो एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करती है हामिन के साथ? वेल जो भी हो, ये सब तो हम यू के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं. एंड यू आगे बोलती है मे बी उसने उनका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन द इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, जब मेरे साथ उसकी फाइट हुई थी एंड उसने इस्तेमाल किया था अपना पहला कॉम्बो, तभी मुझे पता चल गया था कि वो लड़की she is not a striker, she is a jujutsu grappler, and in other words वो एक मॉन्स्टर है. आज का मैच जहाँ पे तुम गैम्बल कर सकते थे, मतलब तुम चाहते तो नहीं फाइट करते, लेकिन फिर भी तुमने फाइट किया, तो इस मैच से तुम्हें क्या मिला? अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस और अ सेंस ऑफ डिफीट. तुम्हारी खुद की ग्रीड, तुम्हारा खुद का लालच ही है जिसने तुम्हें आज यहाँ पर नीचे गिराया है. अवॉइडिंग अ लूजिंग बैटल इज विनिंग. वेल जिसके बाद यू अपनी जॉइंट फ्रेंड से बात करती है एंड वो उससे पूछती है तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? जूहुई बोलती है मुझे लगता है तुमने इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचा है, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, जो कि तुम हमेशा सोचती हो. वेल जिसके बाद शी सेड अच्छा क्या वो रिस्पेक्ट दे रहा था और या फिर एक राइवलरी थी अगेंस्ट मारिया सेनपाई? वेल जिसके बाद जूहुई बोलती है मे बी वो फ्रेंड्स बनना चाहता हो उनके साथ. एंड शी फ्रेंड्स. वेल जिसके बाद वो समझाती है कि हाँ जैसे कि हम मारिया सेनपाई को रिस्पेक्ट करता ही है एंड जितना वो उनको रिस्पेक्ट करता है उसी के साथ वो उनकी तरह बनना चाहता है. इन द एंड ही वांट्स टू बी ऑन द इक्वल फुटिंग विथ हर एंड ही सेज देखो मुझे कुछ पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. एंड तभी जूहुई कुछ देखती है, उसके सामने हो रहा होता है यहाँ पे ऑडियंस में मैटर अगेंस्ट दिस लॉन्डिया एंड हमारी टाइनी जाइंट के अंदर. टाइनी जाइंट बोलती देख मैंने उनको बोला चुप रहने के लिए, तू बीच में क्यों आ रही है? अगर तेरे पास मुझसे बात करने के लिए टाइम है तो अपने दोस्तों के मुंह में थोड़े डायपर्स डाल ताकि वो चुप रहे. वेल हमारी ये लौंडिया अपने चाइनीज से मजे लेने लगती है. हाँ डायपर. वेल लौंडिया बोलती है डायपर, हाँ मैं उसके बारे में सोचूंगी, लेकिन तेरा क्या? अगर तुझे मरना है तो बात कर, और इफ नॉट तो जस्ट टर्न अराउंड एंड माइंड योर ओन बिजनेस. कल फिर हमारा हॉर्सी बोलता है अरे कोई बात नहीं, हम तो खुद ही पीछे घूमने वाले थे तुम्हारे बोलने से पहले ही. जान बोलती अगर हम इस समय ऑक्टागन में होते तो मैं तेरे पे जस्ट स्लैम अटैक कर रही होती. यू गॉट रियली लकी दिस टाइम. वेल अब हमारे टाइनी जाइंट और हॉर्सी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अब पीछे से यहाँ पे चाइनीज कुछ ऐसा बोलता है जो कि उसे नहीं बोलना चाहिए था. देखो अपने दोस्त शिम हामिन के अंदर डायपर डालने चाहिए, क्योंकि दिस टाइम ही इज गोना हैव अ हार्ड टाइम शिटिंग एंड टेकिंग अ पिस फॉर अ व्हाइल. एंड तभी हमारा हॉर्सी बोलता है दे आर डूम्ड. टाइनी जाइंट अपनी शर्ट उतारती है, अपनी गॉगल्स उतारती है एंड बोलती है आई एम गोइंग इन फर्स्ट, you three better get ready. Well, look at this panel. She is damn ready. The Kyokushin Karate. तभी यहाँ पे जूहुई आ जाती है और टाइनी जाइंट को उठा लेती है. हॉर्सी बोलता है ओह नाइस कैच. वेल यू बोलती है तुम लोग कर क्या रहे हो यार? वेल पीछे से चाइनीज का दोस्त बोलता है अरे प्रेसिडेंट टाइनी ने सब स्टार्ट किया था. हॉर्सी बोलता है हाँ तू काफी ज्यादा फनी मेरे भाई, तू ही हमारे पीठ पीछे हम पे चिल्ला रहा था, हमें बड़ंग बड़ंग कह रहा था, और टेयोंग तो बस तेरे पे थोड़ा सा जलवा दिखाना चाहती थी. टेयोंग द हीरो ऑफ द ऑडियंस. हीरो वेल उसको हीरो का नाम लेते यंग मून का याद आ जाता है, या आवर बूटा गोरिल्ला. एंड वो फिर सदमे में चला जाता है. एंड एडिटर उसको खुद यहाँ पे नोट लिख कर कह रहा होता है अरे चीयर अप डूड, एटलीस्ट टाइम अभी स्टिल वन पीस. वेल जिसके बाद यू कहती है कि तुझे पता है यू विल मेक फाइट क्लास लुक बैड इफ यू बिहेव लाइक दिस राइट. फिर चाइनीज बोलता है लुक बैड बुलशिट, वो लोग हमारा कुछ कर ही नहीं सकते और मैं तुम सभी को डेयर देता हूँ, मेरे पीछे कुछ उड़ंग बड़ंग बोलने की कोशिश करो मैं तुम सभी को मार दूंगा. लेकिन फिर वो बोलता है चल ठीक है
अभी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, जस्ट अपना काम करो यार तुम लोग। यूं बोलते हैं जंग चुन सू, तूने मेरी बात सुनी जो मैंने कहा? तू डिसरिस्पेक्ट कर रहा है अपनी फाइट क्लास की। एंड फिर वो बोलता है क्या? तूने क्या बोला? मैंने कुछ नहीं सुना। ले कौन बोल रहा है? वही जिसने शिम हामिन का नुन्नू निकाल दिया था हॉलवे के अंदर एंड मैच से विड्रॉ कर गई। यही है तेरा रिस्पेक्ट? जस्ट फक ऑफ। जो वही सबको समझाने लगते हैं कि अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि पैंट फट गई थी लेकिन मैंने फिर हेल्प किया था उसको कवर करने में। एनी जान बोलती है यून सुल, मैं सबको बाहर देख लूंगी, तुम अपना काम करो। एंड जिसके बाद बोलती है अरे मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ, जब तुम्हें भी रुकना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से हम देखते हैं हमारी लौंडिया बोलती है हाँ बाहर ना चल, लेट्स गो 1 वर्सेस 1, हम लोग फाइट करेंगे टू द डेथ एंड द लूजर विल बिकम द अदर्स बैच। एंड टायोंग को ये सुनने के बाद बड़ा ही क्रोध आ जाता है। फिर जिसके बाद यू बोलती है क्या तू सेकंड सेमेस्टर में भी बैन होना चाहती है रैंकिंग मैच के? एंड ना शी सेज क्या? फिर वो बोलती है देख टायोंग इज स्टिल इन हर रैंकिंग मैच, if you get hurt it will become a matter of time before the coaches find out, you have to be careful। कल जिसके बाद यू बोलती है बाराम टाइम के क्लोज उठा एंड फिर वो उसके कपड़े उसको पहनाता है एंड फिर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है एंड तभी यू पीछे से उसके बम पे स्लैप कर दिया। डैम दिस गाय इज सो ऑसम। फिर हम आते हैं मारिया डकास्कोस वर्सेस शिम हामिन। मारिया जीतती है इस मैच को 1 राउंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर, 4 सेकंड्स के अंदर केओ कर देती है। वेल उसमें से आधा टाइम तो बातचीत करने में चला गया, शिम हामिन के खड़े होने में टाइम चला गया। वेल उसके बाद हम आते हैं एक हॉस्पिटल के पास जहाँ पे हमारा बूटा गोरिरा होता है एंड बूटा गोरिरा की गर्लफ्रेंड उसके पास आई होती है, उसे चुम्मी दे रही होती है, उससे बातें कर रही होती है, उसकी आंखें नाक सब फ्रैक्चर हो रखा है तुम जानते हो। एंड फिर वो उससे कहती है यंगबुन तो क्यों ना तुम फाइट करना छोड़ दो, और सिर्फ फाइटिंग ही नहीं है, यहाँ पे और भी स्पोर्ट्स है जो तुम कर सकते हो, और तुम इतने टाइम से फाइटिंग कर रहे हो तो तुम बाकी चीजों में भी अच्छे हो गए होगे एंड तुम हर चीज के अंदर अच्छे हो अगर तुम उससे अच्छे से करने लगते हो तो। यंगमून बोलता है सो ये चीज इस बारे में क्योंकि मैं हार गया? देन शी से नहीं वो मैं नहीं सोचती। Well, people get angry and frustrated all the time. They got grown from it, right? मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स भी हैं जो कि सेफर हैं। यंगमून बोलता है तो तुम इस बारे में चिंता कर रही थी कि मैं फिर से हर्ट हो जाऊंगा, राइट? एंड शी सेज या। यंगमून बोलता है इट्स ओके, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं होऊंगा। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है मैं तुम पे कैसे यकीन कर लूं, तुम इसे बंद कर दो एंड कुछ और कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। यंगमून बोलता है देखो मैं पूरे मैच में काफी ज्यादा नर्वस था और मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम मेरी मैच देखो। पहले उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम्हें क्या लगता है लोग मैचेस देखते हैं बिकॉज उनको पसंद है वो देखना, इतने इम्मैच्योर मत बनो। यंगमून बोलता है मुझे पता है तुम्हारे छोटे भाई की वजह से तुम इस ट्रॉमा के अंदर हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। पहले उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है नो आई डोंट नीड यू, लेट्स जस्ट ब्रेक अप। एंड हमारा लौंडा भी लाइक व्हाट? यंगमून बोलता है तुम अचानक से ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना मैंने कितनी हार्ड ट्रेनिंग की है, मैं कितनी चीजों से गुजरा हूँ, और अभी तुम मुझे क्विट करने के लिए कह रही हो, तुम्ही ने तो मुझे परमिशन दी थी फाइट करने के लिए। वेल फिर लौंडिया बोलती है उस समय, और फिर हम देखते हैं एक फ्लैशबैक। बैक देन हम देखते हैं हमारे बूटा गोरिरा को जो एक के बाद एक हर एक लौंडे को पीट रहा होता है। एट दैट टाइम आई वॉज अफ्रेड कि तुम उनकी तरह ही ना बन जाओ एंड इसलिए आई एम सॉरी यंगबून। एंड फिर वो वहाँ से चली जाती है। कल पीछे से एक पेशेंट बोलता है अरे इतना ज़्यादा लाउड, सीरियसली इतनी रात को तुम लोग को शांत तो रहना चाहिए रात के टाइम तो। एंड फिर वो यंगबून बोलता है हैं वो तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? यंगबून बोलता है नेक्स्ट टाइम। एंड वो बोलता है हाँ, एंड तभी यंगबून बोलता है फक ऑफ एंड यू कैन सी द पैनल। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं हमारा लौंडा जीता है ट्रेनिंग कर रहा होता है, वो सारे पंचेस इस्तेमाल कर रहा होता है जो कि मारिया ने शिम हामिन के खिलाफ इस्तेमाल किए थे एंड इनके चलते उसका पैर ट्विस्ट होकर वो खुद ही नीचे गिर जाता है। एंड यहाँ पर ये लंबे बाल वाला और ये बंदे ये दोनों हमेशा जीता को देख रहे होते हैं। पहले अब जीता है लंच टाइम में आ जाता है और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है, तभी यहाँ पे मारिया के जितने फैंस होते हैं बोल रहे होते हैं लेट्स नॉट प्रोवोक मारिया। पहले यहाँ पे हमें एक पोस्ट भी देखने मिलती है जहाँ पे बहुत सारे लाइक्स होते हैं 2419 एंड वहाँ पर काफी सारे कमेंट्स होते हैं मारिया से रिलेटेड एंड शिम हामिन की फाइट से रिलेटेड एंड ये सारी चीजें स्कूल के न्यूज़पेपर के अंदर भी छपी होती हैं
एंड यहाँ पर तुम देखो नाम इज हाई टाइम्स। वेल इसके स्कूल वालों ने अपना खुद का न्यूज़पेपर निकाल रखा है, डैम। एंड उसमें लिख रखा है द गेम ऑफ थ्रोन्स एस लीग नो अपसेट। भाई माँ क्या को तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स का विनर बना दिया। वेल हाउस द आर्टिकल, आई एम द वन हु रोड इट। एंड तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लौंडिया आती है, बोलती है वॉज इट क्लीन। एंड तुम जानते हो इस लौंडिया को, ये वही है जिसने कि हमारे मारिया का इंटरव्यू लिया था। और अब हम इसके बारे में बहुत सारी चीज जानने वाले हैं, इसका पास्ट हम जानेंगे और यही हमें बताएगी द सीक्रेट अबाउट मारिया सेनपाई एंड अबाउट फाइट क्लास 3। तो चलो डीप में समझते हैं। अब हम देखते हैं पिछले साल का न्यूज़पेपर क्लब इंटरव्यू। उसके अंदर ये लौंडिया आती है जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, मेरा नाम है कैंग यूरी और मैं फर्स्ट ईयर से हूँ। वेल आई वॉन्ट टू बी अ रिपोर्टर और मैं फ्यूचर के अंदर रिपोर्टिंग करना चाहती हूँ, इट्स माई हॉबी एंड स्पेशलिटी। मैं अपने मिडिल स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए पहले एक एडिटर भी रह चुकी हूँ एंड मेरा गोल है टू मेक स्टूडेंट्स voices more effectively heard along with the newspapers। एंड यहाँ पर न्यूज़पेपर क्लब प्रेसिडेंट भी होता है जो कि उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वेल हमारे यहाँ पे ये लौंडिया जिसका नाम है कैंग यूरी यहाँ पे चेक कर रही होती है न्यूज़पेपर्स को, और न्यूज़पेपर्स में वो हर जगह बस चेयरमैन 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 देख रही होती है। हर जगह चेयरमैन और टीचर्स की एक्सप्लेनेशन देखने मिल रही है, उनके इंट्रोडक्शन देखने मिल रहे हैं। एंड वो सोचती है ये न्यूज़पेपर चेयरमैन का है कि स्कूल का है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। एंड इवन इसके फॉन्ट और लेआउट्स भी इतने खराब है। पहले किसकी गलती है, क्या ये क्लब प्रेसिडेंट की गलती है और या फिर क्लब एडवाइजर की, और मे बी दोनों की। वेल जिसके बाद वो रिफॉर्म के लिए आती है। यूरी बोलती है ये न्यूज़पेपर इतना गंदा स्मेल करता है कि मैं वॉमिट कर दूं। एंड इसलिए हमें कुछ फन चीजें लिखनी चाहिए जो कि बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस हो, स्टूडेंट्स के ऊपर। एंड वो बंदा बोलता है क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो, तुमने अपना काम फिनिश कर लिया जो कि सर्वे कंडक्टिंग था। एंड अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चेयरमैन का इंटरव्यू के लिए एक लाइन और लिख देना, मैं इस समय बहुत ज्यादा बिजी हूँ। एंड ये लौंडा पता नहीं क्या बातें करने लगता है कि यूरी क्या हो अगर तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ। यूरी सोचने लगती है आई गेट रेड ऑफ ऑल द रोटन ऑल स्टफ when I get a chance and you are gonna be the first scapegoat। And finally चांस मिल जाता है। It started with Maria's extreme case, Maria's self defense। वेल जिसके बाद यूरी सेकंड ईयर वालों से मिलने जाती है थोड़ी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। एंड ये सिनारियो उस टाइम का है जब मारिया ने सेकंड ईयर वालों को कुटा था अच्छे से, और चेयरमैन ने मारिया की साइड ली थी एंड सारे सेकंड ईयर वालों को क्या कर दिया था, एक्सपेल्ड। वेल यहीं पे वो सारे सेकंड ईयर के लौंडे बोल रहे होते हैं कि साला चेयरमैन साले ने सेकंड ईयर वालों को सबको एक्सपेल्ड कर दिया और सिर्फ मारिया को चूज किया, और उसका अल्टीमेट गोल है सारे गुड स्टूडेंट को रिक्रूट करना और फाइट क्लास 3 में एंटर करवाना। यूरी बोलती है फाइट क्लास 3 ये क्या है। एंड जिसके बाद वो बोलता है मुझे नहीं पता छोरी। फिर यूरी थोड़ा हार्ड वर्क करती है और आजू बाजू के लोगों से पूछती है फाइट क्लास 3 के बारे में। लोग बोलते हैं फाइट क्लास 3 ये मर्सनरीज के बारे में तो नहीं है। एंड उसका दूसरा लौंडा बोलता है नहीं ये याकुजा के बारे में। याकुजा भाई ये लोग यहाँ साले लूकिज्म के रेफरेंस क्यों देते हैं। वेल याकुजा तुम्हें पता कौन है, नहीं पता। याकुजा आते हैं गन की फैमिली से लौंडो, और वो जो दो याकुजा थे ना दो शामन के पास। इसके बाद कुछ लोग बोलते हैं चेयरमैन परवर्ट क्लब, वहाँ पे वो हराम की चीजें करता है। कोई बोलता है कि अरे तुम इसके बारे में साला जानो मत, तुम मर जाओगी, तुम्हें पता नहीं कि एक मिसिंग पर्सन का केस चालू है। एंड फिर एक बूढ़ा आदमी बोलता है अरे वहाँ पे तो हमेशा बॉडीज दिखने मिलती है मरे हुए लोगों की। वेल यहाँ पे किसी को भी ट्रू नेचर नहीं पता था कि द प्लेस It was just filled with rumors। एंड इसलिए यूरी पहुंच जाती है फाइट क्लास 3 के सामने। एंड लुक एट दिस बिल्डिंग इज लाइक अ डार्क हेल। हर जगह यहाँ पे तारे लगी हुई हैं, अंदर जाना इज इम्पॉसिबल काइंड ऑफ, बट गेट से तो जा ही सकते होंगे। वेल इसके बाद यूरी अंदर जाती है एंड वहां पे उसे देखने मिलता है ट्रैप। इस ट्रैप में सारा कुत्ता मरा पड़ा होता है। यूरी डिसाइड करती है कि वो मारिया से मिलेगी क्योंकि विक्टिम्स के साथ बुरा हुआ है, तो मे भी मारिया को थोड़ा गिल्टी फील हो रहा होगा उन इनोसेंट सेकंड ईयर्स के लिए। वेल तभी उसके सामने से मारिया आ जाती है। वो मारिया को रोकने की कोशिश करते हुए वेट मारिया डकास एंड शी सेज पिस ऑफ और आई किल यू। वेल जिसके बाद वो टाइप करने लगती है एंड उसका कलीग बोलता है ए ये सब मत लिख उसके अंदर, एंड शी सेज सॉरी। वेल जिसके बाद उसका कलीग आगे बोलता है अरे देखो
चेयरमैन के ऑर्डर हैं एंड ये फॉरमिडन है एंड शी इज लाइक अरे साला हराम खोर ये चेयरमैन। वेल रुको मेरे पास कुछ आइडिया है। यूरी यहाँ पे वही सिनेरियो पूरा लिख रही होती है, दो चेयरमैन और हाई रैंक के सेकंड ईयर्स के अंदर जो मीटिंग हुई थी वो सारी चीजें चेयरमैन के ऑर्डर से फॉरबिड कर दिया गया है। बट यूरी भी लाइक कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा एंड शी सेज दिस इज द ड्राफ्ट प्रपोजल, so do we go with the senpai name? And he says okay pass। and उसके बाद वो बोलती देखो मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो क्या तुम खुद प्रिंट कर लोगे? एंड वो उसको यूएसबी दे देती है एंड देन लुक एट हर स्माइल, शी इज अ क्रीपी गर्ल। बोलती है हाँ तुम हराम खोर हो, तुम्हें ऐसा लगा एक्चुअली ये मीटिंग का आर्टिकल है, तुम्हें पता नहीं। आई नीड टू नो द ट्रूथ सो ऑफ कोर्स यू विल बी माई शील्ड। मैंने ऑफिस एजुकेशन को भी ईमेल कर दिया विथ योर ईमेल एड्रेस। फिर वो पहुंच जाती है प्रिंटर के पास जो कि या उसका प्रिंटर है आनाचिस्ट लीडर जैक। ये बंदा साला मुझे पुराने कार्टून के दिनों की याद दिला रहा है। नहीं मतलब ओल्ड कार्टून्स में तुम्हें याद है पुराने जब टीवी पे आते हैं लाइक टॉम एंड जेरी एंड उनके अंदर ऐसे लौंडे होते थे जिनकी आंखें दिखती नहीं तो टोपी पहन लेते थे और मुंह में या मतलब ही लुकिंग कूल काउबॉय स्टाइल। वेल जिसके बाद यूरी बोलती है देखो इसकी कॉपीज मुझे चाहिए, इसको प्रिंट करो, नाम इल ट्रेन एंड स्प्रेड इट ऑल ओवर द स्कूल। वेल ये लौंडा बोलता है मेरे को ऑर्डर मत दे। नामिल हाई स्कूल के अंदर हर तरफ न्यूज़पेपर फैलाने लगता है। वेल एजुकेशन ऑफिस की तरफ से मेल आता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम इस बारे में सही हो लेकिन इस तरीके का काम में कोई भी अप्रिसिएशन नहीं होता एंड इसलिए तो घर की प्रॉब्लम घर पे सुलझाओ। आई मीन हम उसमें कुछ भी बार्जन नहीं करने वाले। वेल चेयरमैन को इसके बारे में पता चल गया होता है एंड जितने भी न्यूज़पेपर हमारा है लौंडा बांट रहा होता है कोई उसको पढ़ ही नहीं रहा होता, कोई उसके पेपर प्लेन बना रहा है, कोई उसको उड़ा के फेंक दे रहा है। भाई लिटरली शी इज लाइक डन फॉर एंड माई टर्न इज ओवर। यहाँ पे चेयरमैन ने क्या किया होता है, जो यहाँ पे क्लब प्रेसिडेंट होता है उसको दूसरी स्कूल में ट्रांसफर कर देता है एंड शी से अच्छा गुड बाय यू यूजलेस शील्ड। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारी जो एडवाइजर होती है उसको भी डिमोट कर दिया जाता है एंड शी इज लाइक अरे चलो कोई बात नहीं इतना तो होता रहता है। एंड द न्यूज़पेपर क्लब गॉट एबॉलिश्ड, खत्म, इसका तो काम ही खत्म। एट इतना ही नहीं और जितने भी मेंबर्स उनको 15 दिन का सस्पेंशन मिला और साथ में 80 आवर्स ऑफ कम्युनिटी सर्विस। पहले इतने सारे कांड करने के बाद यूरी जब एक दिन अकेले घूम रही होती है अपनी पुअर जिंदगी के अंदर तभी उसको कोई बोलता है तुम क्या यूरी हो राइट, तुम्हें याद है कि वी आर इन द सेम न्यूज़पेपर क्लब, कोई तुम्हें रिक्रूट करना चाहता है ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट के लिए। फिर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है नामिल हाई की प्रिंसिपल को जिसका नाम है शू मून ओ। अब यूरी के लिए एक और चांस आ चुका है उसके सामने। तुम सोच रहे होगे कि प्रिंसिपल ने यूरी को अपने पास बुलाया कैसे, उसको पता कैसे चला इस बारे में। वेल ये सारा कांड किया था हमारे न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर ने जो कि सारे न्यूज़पेपर बांटता फिरता है एंड वो बोलता है देख इसमें मेरा कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब उस यूरी का काम है, क्या यूरी ने किया है। एंड शायद से प्रिंसिपल को ये बात अच्छी लग गई होगी कि यूरी अगेंस्ट जा रही है चेयरमैन के एंड उस पर रेबेलियन कर रही है एंड इसलिए प्रिंसिपल यूरी को अपने पास बुलाती है एंड शी गेव मी नो डिमांड्स नो इंस्ट्रक्शन, शी जस्ट टोल्ड मी द हिस्ट्री ऑफ नाम हिल हाई स्कूल। Well, now we are going to enter in the history of Namil High School। अब हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली 21 साल पहले जब मार्शल आर्ट इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वर्ल्ड वाइड, 3 कोरियन प्राइवेट स्कूल एस्टैब्लिश द फाइट क्लासेस नामहिल, बुसांग और दोंगाम। और ये वो टाइम था जब हर कोई बिल्ड कर रहा था एक सिस्टम टू प्रोड्यूस द प्रोफेशनल फाइटर्स। एंड उसके 5 साल बाद देयर वाज अ चेंज ऑफ अ पेस when a Lee Chun-bae, a member of the private school foundation, become Nam Hill High School's न्यू चेयरमैन। देखो चेयरमैन का रोल होता है कि स्कूल के सारे फाइनेंसेस और इन चीज़ों के अंदर ध्यान रखे, वो जितने भी पॉलिटिकल ऑपरेशंस है ये सब प्रिंसिपल संभाले। लेकिन साला 11th प्रिंसिपल नामिल हाई का जो 11th प्रिंसिपल था जिसका नाम था पाक जी योंग, वो साला हरामखोर था। चेयरमैन के लिए कुछ ज्यादा ही लॉयल्टी दिखाता था। चेयरमैन को फाइट क्लास के अंदर काफी इंटरेस्ट आया एंड देन ही डिसाइडेड टू फंड एंड उसने फाइट क्लास के अंदर काफी सारे पैसे उड़ा दिए, बहुत सारे पैसे।
मतलब सामान लाना, सपोर्टेड गियर्स एंड एवरीथिंग। स्टूडेंट का जितना भी सपोर्टेड फंड था वो सब कुछ उसने लगा दिया। वेरियस बेनिफिट टू इंक्रीज एंड द एनवायरनमेंट इम्प्रूव। चेयरमैन ली ने एक कंपटीशन होस्ट किया और बच्चे लोग की यहाँ पे लाइक इट्स आवर ड्यूटी टू पार्टिसिपेट। एंड उस समय टीनेजर्स की ऐसी फाइट जिसमें ब्लड शेड हो, पेन हो, वो सभी लोगों को काफी शॉक कर देता था। एंड ये सारे टीनेजर प्रोफेशनल फाइटर्स के मुकाबले काफी ज्यादा रेकलेस थे, मच बोल्डर थे। मतलब फाइट करो तो खत्म ही कर दो बंदे को, इट्स लाइक दिस। एंड जैसे जैसे ये पॉपुलर होता रहा, कंट्री के अंदर हर एक कोने में कॉम्पिटिशन्स होने लगे और नामिल हाय ने हर एक कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया, कुछ अप से कुछ डाउन से। दे ऑफन कम्पीटेड इन द प्रोफेशनल गेम्स टू। और इन सभी के चलते स्कूल के अंदर एक कंपटीशन स्टार्ट हुआ जिसको हम कहते हैं रैंकिंग मैच, जो कि इस समय हो ही रहा है। रैंकिंग मैच तुम जानते हो किस तरह होता है। और इसके बीच में इंटरनल कंपटीशन भी स्टार्ट हुआ। इस कंपटीशन के अंदर तुम चूज करोगे, जैसे कि चेयरमैन ने इस समय मारिया को चूज कर रखा है। वो मारिया के ऊपर फंड्स लगाता है, उसको पैसे देता है और उसको मैचेस के अंदर रैंकिंग के अंदर फाइट करवाता है अकॉर्डिंग टू हिम। And of course there was a overwhelming amount of training and matches. I mean तुम लिटरली देख सकते हो ग्राफ के अंदर कंपैरिजन। नामिल हाय बुसांग दोंगाम और बाकी सभी से टॉप के ऊपर है, बहुत ज़्यादा टॉप के ऊपर है इसके अंदर, क्योंकि ये सब चेयरमैन का जलवा है। एंड देन कम्स हियर द पैनल। It was extremely effective. Namil के fighting prowess swiftly became milestone. The appearance granted victories. No one was ever defeated. Namil High rose day by day to gather heights and prestigious status. Clearly, it was Namil High's golden age. The reality of the golden generation achievement was that their bodies were broken. Training was poor. And their matches weren't up to the standards. And जब लोगों को ये पता चला कि चेयरमैन ली was fired from his position, the support fund become shackled. And जिसके बाद ये वो समय था जब नामिल हाई के जितने भी स्टूडेंट्स थे, the number of fight class terms hit all the time low and the amount of injuries was the highest and it was called the dark ages. चेयरमैन का एक्सपेक्टेशन ऐसा था कि वो रिप्लेस करता था ग्रेजुएट्स को विद फ्रेशमैन एंड वो लास्ट करते थे 10 साल तक। यूरी यहाँ पे सोच रही होती है कि क्या उस टाइम पे जितने भी स्टूडेंट्स थे क्या वो सभी सक्सेसफुल फाइटर्स थे, बट मोस्ट ऑफ देम आर स्टिल अनअकाउंटेड फॉर। मुझे यहाँ पे ये चीज पता चली और तुम भी जानो। हमें पता चलता है जैसे कि यूरी को यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर ही रही थी कि उनमें से वन ऑफ द करंट कोचेस सेड कि वो ग्रेजुएट हुए हैं फ्रॉम द डार्क एजेस। कोच गो या फिर कोच दूसरी वाली, कौन है इन दोनों में से जो कि डार्क एजेस से आते हैं? उस टाइम पे जब सबसे ज्यादा इंजरीज और सबसे ज्यादा बैकलैश मिला था इन फाइटर्स को। भाई मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं कि फाइट क्लास 3 इस मानवा के एंड तक आते आते ये तुम्हारी फेवरेट नहीं बनी तो तुम मेरा नाम बदलना। दिस इज गोना बी पीक। अभी तो सिर्फ थोड़ी चीजें सामने आनी शुरू हुई है, अभी तो इतनी सारी चीजें हमें पता चलेगी धीरे धीरे कि माइंड ब्लो हो जाएगा। वेल यूरी के सामने हमारी कोच आती है एंड बोलती है, ओ मैंने तुझे डरा दिया, ओ सॉरी, वेल मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। एनीवेज नाउ यू कैन सी जो हमारी ये नई प्रिंसिपल बनी है जिसका नाम शुन हुन ओक है, जो भी है 13th प्रिंसिपल थी। उसने ये सारे अब्यूजमेंट जो कि डिकेड से चलता आ रहा था 10 सालों से 20 सालों से, उन सब को रोक दिया आने के बाद। एंड मतलब फाइट से ज़्यादा पढ़ाई होने लगी उसके बाद। जैसे इसको अपॉइंट किया गया वो अपनी सारी ताकतों से जितना कुछ कर सकती थी उसने किया और चेयरमैन को स्ट्राइक किया। चेयरमैन ली को हवाले कर दिया पुलिस के। यस, he was arrested by the head of his own school. Well, ली चुन जो कि हमारा चेयरमैन है, उसके ऊपर काफी चार्जेस लगे, पब्लिक फंड के, एम्बेजलमेंट के, अब्यूज एंड ह्यूमन राइट वायलेशन के। बट देन ली चुन बे यंगर ब्रदर ली चुन सिक was appointed। अच्छा जी, तभी मैं सोचूं ये चेयरमैन और वो चेयरमैन अलग क्यों दिखते हैं? ये साला उसका भाई है। हराम खोर, डैम, ये दोनों साढ़े एक फैमिली सबकी मारेंगे। वेल वो अपॉइंट किया गया द न्यू चेयरमैन।
व्हाट द हेक यार। वेल जिसके बाद प्रिंसिपल और चेयरमैन के बीच में मैटर शुरू हो गया और स्कूल में फिर से केओस आ गया। एंड जिसके बाद इस चेयरमैन ने क्लेम किए इतने सारे राइट्स, इतनी सारी पावर्स कि भाई प्रिंसिपल इसके सामने टिक ही नहीं पाई। तुम देख ही सकते हो डिफरेंस। वेल जिसके बाद इस चेयरमैन ने थोड़ा दिमाग लगाया कि हर एक क्लास के अंदर फाइट करवाने से अच्छा वो स्पेशल क्लास बनाए, एंड इसलिए उसने बनवाया, इस समय इन्वेंट किया था फाइट क्लास 3। यू कैन सी फाइट क्लास 1, 2 एंड फाइट क्लास 3। फिर बीच में वेकेशनल क्लास और फिर ह्यूमैनिटीज क्लास। ह्यूमैनिटीज क्लास जहाँ पे बच्चे से पढ़ते हैं, फाइट क्लास जहाँ पे बच्चे फाइट करते हैं, वेकेशनल क्लास शायद से चिल विल का टाइम होगा, एंड फाइट क्लास 3 जहाँ पे पता है तुम्हें क्या होता है, डेंजरस फाइट्स। वेल फिर हम आते हैं यूरी के ऊपर। यूरी सोच रही होती है अच्छा फाइट क्लास क्रिएट किया गया था ओनली 4 years ago। वेल यूरी फिर अपने एरोप्लेन के ऊपर यही सब लिख रही होती है कि द ओल्ड फ्रॉग ली चुनसिक डिड यू नो यू आर द ओनली वन आई थिंक ऑफ दीज डेज। वेल वो उसी के बारे में हर दिन सोचती रहती है कि साला करता क्या हरामखोर। अब उसका मेन गोल यही है कि उसे फाइट क्लास 3 के बारे में और चीज़ें पता करनी होगी, तभी जस्टिस आ सकता है यहाँ पे। एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ कैंग यूरी। वेल अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं और यहाँ पे कैंग यूरी जीताए से इंट्रोड्यूस करती है एंड बोलती है मैं चाहती थी तुमसे फ्रेंडली टर्म्स के अंदर जीताए बात करना। सॉरी क्या तुम ब्रॉडकास्टिंग प्रेसिडेंट हो राइट? फिर वो बोलती है विद द हैट मैं तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, तुम इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचो मत, एंड तुम ऐसा फंसी बनना भी छोड़ो, आप मेरे को सिर्फ ऑनेस्ट आंसर देना। वेल जिसके बाद यूरी अपने जीताए से पूछती है बहुत सारे क्वेश्चन। वो उसे कहती है तो मुझे ये बता, तेरे जैसा स्टूडेंट जो कि एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो गया था लेकिन फिर भी फाइट क्लास में एंटर कर गया, कैसे? क्या तूने चुनसिक को पैसे दिए थे? या वो चेयरमैन का नाम ले रही डायरेक्टली, भाई कितना डिसरिस्पेक्ट करती है ये चेयरमैन का। वेल क्या तूने उसे पैसे दिए या फिर तूने मारिया से पैसे दिए? जीता ही लाइक मैं कहाँ से पैसे दूंगा, मेरे जैसा बच्चा कहाँ से पैसे लाएगा? तो वो समझ जाती है कि तूने पैसे नहीं दिए तो मारिया ने पैसे दिए होंगे, मारिया का कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ, मारिया उसके लिए फाइट करेगी, वो उसे पैसे देगा। ऐसा लगता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आए हैं। एंड यहाँ पे जीताई की फट रही होती, जीताई भी लगी क्यों पूछ रही है मुझसे ये सब क्वेश्चन, मुझे नहीं पता आंसर, मेरे को जानना है तेरे जैसा लौंडा फाइट क्लास 3 में आके क्या क्या उखाड़ना चाहता है, तू आया क्यों है इधर? वेल उसे नहीं पता कि बेचारे को ला के आई है, तेरा और मारिया के बीच में चल क्या रहा है, क्या रिलेशन है, क्यों चाहती है तेरे को फाइट क्लास में रखना? जीताई भी लाइक अगर मैंने कुछ गलत बोला तो कांड हो जाएगा। एंड जीताई भी लाइक ओके आई डोंट हैव एनी आइडियाज, मैं क्या बोलूं, भाग जाओ। यस चीता है जस्ट रन अवे एंड शी इज इन लाइक शॉक। अरे इज दैट बॉस, ये हरामखोर भाग गया। वेल अब हम आते हैं हमारे टाइनी जायंट के ऊपर। ताकि यहाँ पे पंचिंग बैग पे पंचेस बैम 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 मार रही होती है, ट्रेनिंग कर रही होती है जिसको ईयू और इसका नाम क्या था। एंड फिर हम देखते हैं टांग ने यहाँ पे हामिन को काफी सारे मैसेज दे भेजे के होते हैं, हामिन तेरी बॉडी कैसी है, हे क्या तू वापस स्कूल आ रहा है कि नहीं, लूजर वूजर बहुत सारी चीजें लिखी थी बट एक भी उसका रिप्लाई नहीं आया होता। एंड ये बोल रही होती है बाराम, एंड फिर बाराम आता है घोड़ा बन के, बट बाराम इस समय कुछ 2 लोगों को और उठा कर लेके जा, अभी लिटरली और कैसे बन जाता है, व्हाट्स गोइंग ऑन विद जी बाराम। वेल फिर हम आते हैं हमारे लॉन्डे पे, लॉन्डी जो कि अपने फ़ोन में वही फाइट देख रहा होता है एंड वो फाइट देखते देखते बहुत सारी चीज़ें सोच भी रहा है। Then we come to after all the matches were over and her outside fights were cleared, Maria Senpai focus on training me, not जीता है, training me। अरे मारिया कहाँ से कहाँ बेड के नी, ओह सॉरी बेड के नीचे है मारिया, तो जो कि जुजुत्सु का फर्स्ट फेज होता है, एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ स्ट्रेट अटैक, जहाँ पे अगर तुम्हारे चेहरे पर स्ट्रेट पंच स्ट्रेट किक आ रहा है तो तुम कैसे प्रोटेक्ट करोगे। एंड ये साला हरामखोर मारिया पे टेक डाउन मारता और मारे के ऊपर ही, भाई देख रहे हो मैं कह रहा हूँ जीता हरामखोर है दिमाग से बड़ा। एंड फिर फेज 2 है पास थ्रू द रेस्ट ऑफ द डेंजर बाय आइसोलेटिंग अ लेग गार्ड पास, ऐसे हम गार्ड पास कहते हैं। हरामखोर तू समझ में आ रहा है मुझे तू कर क्या रहा है। भाई तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जीता ने काफी मसल मास पुट ऑन कर लिया है, आई मीन ही इज बिग एज मारिया। आफ्टर पुशिंग द एल्बो एंड उसको घुमा देने के बाद फेज 3 पोजीशन कंट्रोल, आफ्टर पुटिंग द प्रेशर ऑन द चेस्ट पुट योर नीज अप, व्हाट इज
चेस्ट पे प्रेशर, हराम खोर, मारिया का चेस्ट छू रहा है तू। नेक्स्ट यू क्रॉस योर राइट लेग एंड फिनिश विद द सबमिशन। एंड फिर वो मारिया से कहता है, मारिया सेनपाई, मैं महीनों से इसे बेसिक्स करते आ रहा हूँ और सेमेस्टर रैंक मैच के अंदर भी मैं काफी नर्वस हो गया था। मारिया बोलती, तू क्या कह रहा है आराम को, क्या तू मुझे छोड़कर जाना चाहता है? मेरे को लगा ही था ये टाइम आएगा जब तू मेरे को बैक में स्टैब करेगा। टर्न आउट यही है आज का दिन। जीता यहाँ पे सोच रहा होता है कि क्या वो ब्रॉडकास्टिंग प्रेसिडेंट के बारे में मैं मारिया को बता दूं? नहीं, अगर उसको पता चल गया ब्रॉडकास्टिंग प्रेसिडेंट जो कि पोक कर रही है मुझे हमेशा, तो वो उसको मार देगी। एंड हाँ, सच में मार देगी। तो मैं तो नहीं बताने वाला अभी के लिए, मैं उसके ऊपर नजर रखूंगा, लेकिन या आई एम श्योर शी विल कम बैक अगेन। मारिया बोलती है, जीता है तुझे फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में पता है, जुजुत्सु के? एंड ही सेज, ऑफ कोर्स इट्स टेक डाउन। एंड शी सेज, नो इट्स सर्वाइवल। देख, तुझे सीखना होगा कि हाउ टू एस्केप। एक छोटी सी छोटी फोर्स को भी तोड़कर तू कैसे बाहर निकल सके डेंजरस पोजीशन से, लाइक टॉप, साइड, बैक, माउंट एंड सो ऑन। एंड नो वन इज एवर क्लाइम द रैंकिंग विदाउट गोइंग थ्रू द सर्वाइवल स्टेज। एक बार तेरी जब बॉडी को समझ में आ जाएगा आइडल पोस्चर्स फॉर योर स्किल्स, it will become instinct, it will become ultra instinct। और जो सबसे फास्ट वे है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का, वो है टू फोकस ऑन द बेसिक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर हम आते हैं फिर से स्कूल के अंदर एंड ओके 1 2 काउंट डाउन। एंड यहाँ पे लोग ना माचिस की तीली जला रहे होते, किक मार के माचिस की तीली जलाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। हमारे लौंडिया बाज किक करता है बट तीली टूट जाती है। एंड देन वहां पे एंट्री होती इस लौंडिया की। वेल, ये काफी डेंजरस दिखती तो है। ये यूज करती है अपनी चप्पल हाथ में लेती है एंड पंच करती है और तीली जल जाती है। एवरीवन इन शॉक, ओह ये कैसे किया तूने? एंड वो लौंडा बोलता है, अरे यार छोड़, मैंने तो किक किया था ना, पंच करता तो मैं भी जला देता। एंड शी इज लाइक, अच्छा मैं किक कर दी ना तो भी इसको जला देती। फिर ये बोलता है, ओके नेक्स्ट संग यूनली। एंड शी सेड, नहीं मैं नहीं करने वाली। लोग बोल रहे होते हैं कि क्या किक करके ये पॉसिबल हो सकता है? एंड समझ सेज, हाँ मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा था। फिर हमारी लौंडिया अंदर आती, बोलती है, देखो कोच आने वाले हैं बहुत जल्द, तो जल्दी से अपनी सीट्स ले लो। एंड सब लोग इसी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं ऑल राइट 1 2 3। एंड फिर वो किक करती है काफी खतरनाक, क्योंकि इसका क्या रहता है यार, कैपेरिया जो भी है, कैपोरिया, ये वो यूज करती है किक और जला देती है। 10 वो माचिस को जला देती है एंड एवरीवन इज शॉक्ड, हाउ? इन सभी पेपर्स के अंदर वही सारी चीजें लिखी होती हैं, कौन पास फेल, क्या क्या सीन हुआ है। एंड तभी हामिन, हमारा ब्लॉन्डी यहाँ पे आता है। ब्लॉन्डी की एंट्री होती है एंड एवरीवन लाइक, ओह हामिन। एंड इसके कुछ बोलते हैं, अरे तू यहाँ पे क्या करने आया है, जा बाहर जाके खड़ा हो जा, इतना लेट आया एक तो। अब ये है प्लेसमेंट रिपोर्ट कार्ड, जिसमें सभी के लिखे हैं एवेल्युएशंस की, कौन जीता है, कौन विनर है, कौन हारा है, कौन लूजर है। अब तुम देख ही सकते हो रिपोर्ट कार्ड के अंदर A1 A2 A3 B1 B2 B3 B C1 C2 C3 C4 C5 6 7 6 8। एंड इनमें से कहीं पे भी हमारे लौंडे जीता का नामो निशान नहीं है। सारे के सारे टॉप फाइटर्स भरे उनका ही नाम है। वेल, हमारा C2 के अंदर जीबाराम है। अब तुम सोच रहे हो कि इसमें हामिन का नाम क्यों नहीं है? यस, हामिन का नाम तो होना चाहिए भाई, हामिन एस वाला बंदा है, ए में थोड़ी रहेगा उसका नाम। अब यहाँ पे कुछ नए मैचेस स्टार्ट होते हैं। अब ये नए मैचेस किस लिए हो रहे हैं रैंकिंग मैच, मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि हमारे टीचर ने पहले ही हमें एक्सप्लेन किया था कि जो भी डी के ऊपर रहेगा, सी बी ए, वो लोग एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं अपनी रैंक अप करने के लिए, राइट? एंड ऐसा ही होता है। अब जितने भी लोअर रैंक्स वाले होते हैं वो अपर रैंक वाले को चैलेंज करते हैं अपना प्रमोशन करने के लिए। एंड द प्रमोशन स्टेज वाज स्प्लिट इनटू द एस लीग एंड द स्कूल ईयर्स लीग्स, देन कंडक्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर्स। लाइक शिमहामिन वाज लॉस्ट इन मारिया एस लीग रिगार्डिंग रैंकिंग एंडेड विद एन S3 रैंक, यानी ये उसका रैंक S3 आया। S1 के अंदर हमारी मारिया है ही, और मे बी S2 के अंदर बूटा गोरीरा है, मतलब वही टिका था ना लास्ट तक। तो एक तरफ होता है ली जंग वुन और एक तरफ होती है हमारी बेक संग यून, जिसका C7 होता है और उसका C8 होता है। ये लौंडा हमारी लौंडिया पे किक करता है, लेकिन लौंडिया उसको एक पंच मारती, अबे डैम नो। लगता है इनकी फाइट लंबी चली, लेकिन फिर हमारी लौंडिया ने उसके ऊपर एक पंच मारा और उसको हरा दिया। नेक्स्ट फाइट में हमारे सामने आता है C6 वाला लौंडा। वेल, यू कैन सी पहले था 6-8, C8, C7 एंड नाउ C6।
C6 वाला बंदा आता है जिसकी स्टाइल है कराटे। फर्स्ट टाइम हम कराटे देखेंगे, वाह। जिसके बाद इन दोनों में मैटर होता है और हमारा लौंडा जीत जाता है, यस, चाइनीज वाला फ्रेंड। और फिर ये चाइनीज लौंडे की फाइट होती है किससे? हमारी तायोंग से। एंड शी सेड फाइनली द टाइम हैज कम, हा 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 हा। तो मैं पता नहीं पीछे से बड़े मजे ले रहे थे, तो अब पीटूंगी इनको। कोच को यहाँ पे कॉल पे बात कर रहा होता है, पीछे से यूरी इसके ऊपर नजर मारी हुई थी, अरे अच्छा ये कोच है। और फिर ये कोच के रूम में घुस क्या ढूंढ रही है फाइट क्लास 3 के बारे में। फिर ये स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड देखने लगती है फाइट क्लास के अंदर, जहाँ पे मारिया सेनपाई का रिकॉर्ड देखती है। हमारा लौंडा जो कि या तुम जानते हो फाइट क्लास 3 में है, जानते हो ना इसको, जिसने नी तोड़ा था। एंड उसी के साथ मारिया जब फाइट क्लास 3 में थी उसका भी रिकॉर्ड है यहाँ पे। एंड लोग पढ़ रहे होते हैं व्हाट्स बैरालोगा। जब ये मारे का फाइट क्लास 3 वाला रिकॉर्ड चेक कर रही थी तभी उसके नीचे लिखा होता रिजेक्टेड बैरालोगा ऑफर नामिल हाई। व्हाट इज बैरालोगा? वेल वो उसके फोटो खींच लेती है। एंड जिसके बाद यहाँ पे और भी स्टूडेंट्स की हमें देखने मिलती है, जी चांग क्योंग and other students like, and she is one of the third years. Damn, she could be strong यार, मतलब अभी के लिए तो थोड़ी सिंपल सी दिख रही है, मे बी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 तक पढ़ी है। वेल यूरी जितने भी लोगों के यहाँ पे फाइट क्लास के रिपोर्ट्स चेक करती है, रिकॉर्ड देखती है, तो उसे एक चीज़ कॉमन देखने मिलती है कि सारे फाइट क्लास के स्टूडेंट्स आर ऑर्फन्स। यस, यू हर्ड इट राइट, जिसके माँ बाप नहीं हैं, दे आर इन द फाइट क्लास and the principal never mentioned this. Well तभी पीछे से कोच एंट्री करती है एंड यूरी भी लाइक, ओ रे यार ये यहाँ पे क्या कर रही है। वेल कोच यहाँ पर आके अपनी चेयर पे किताब रखती है और सो जाती है एंड वो यहीं पे छुपी रहती है। एंड शी इज लाइक, आई थिंक माई हार्ट इज ब्रोकन। कैंग यूरी वॉज एबल टू हैव सम क्वालिटी टाइम बिफोर स्किपिंग अनहार्म्ड। फिर हम देखते हैं तायोंग और जीबाराम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों में फाइट होने वाली होती है, क्योंकि उनका रैंक जस्ट 1 अप 1 डाउन है। एंड शी इज़ लाइक, आई एम रियली मैड एट यू, नो आई एम नॉट गोना गो इजी ऑन यू। एंड ही इज़ लाइक, रियली? तो चलो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। एंड शी इज़ लाइक, क्या? वो बोलता है चलो मैं विड्रॉ करता हूँ। एंड वो विड्रॉ करके जाता है। एंड शी इज़ लाइक, व्हाट द हेल, अरे मैं तेरे पे इजी चाहूंगी, कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं तायोंग वर्सेस इस लॉन्डिया में फाइट होती है, किम ह्यूंग जी और क्योन तायोंग, दोनों में C1 और C2 के लिए फाइट होती है। अब देखते हैं हुंग जी वो सो स्ट्रॉन्ग, वो इसके ऊपर पंच करती है और तायोंग को काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर देती है। एंड गाइस ये फाइट क्लास की लॉन्डिया, लुक एट हर बैक, इतनी ब्रॉड बैक ना मेरी नहीं है थी। ओए गलत नहीं सोचा ना, अपन भी ब्रॉड बैक बनाएंगे बहुत जल्द। पहले इन दोनों की फाइट होती है, तायोंग डॉज करती है, पंच करती है, वो उस पर पंच करती है, वो फिर अटैक डॉज करती है। काफ़ी इंटेंस फाइट तो चलती है, लेकिन फॉर अ मोमेंट आई लॉस्ट माई फोकस, ऐसा कि तायोंग कहती है, आई थॉट शी वॉज दैट स्ट्रॉन्ग, आई एम स्कैर्ड ऑफ एन ऑप्शनल इल्यूजन। वेल जिसके बाद ये लौंडिया कहती है, हाँ तू खाली नॉर्मल फाइट करती है, सेम टू सेम प्रिडिक्टेबल मूव्स करती है। यहाँ पे जीता कहता है, ओ माई गॉड तायोंग को देखो, शी इज रियली टाइट स्पॉट, लगता है वो हार जाएगी। एंड उसकी लौंडिया बोलती है, हाँ उसकी ओपोनेंट भी बहुत सही कैलकुलेट कर रही है डिस्टेंस को, दे आर डेडली फॉर ग्रैपलर्स लाइक अस। तभी यहाँ पे मारिया बोलती है, जीता है उन लड़कियों को ध्यान से देख, उनके फुटवर्क को ध्यान से देख, वो लोग कैसे साइड टू साइड डिफेंस कर रहे हैं अपने स्टेप्स का इस्तेमाल करके। और फॉर अ काउंटर व्हेन शी इज गोइंग टू अटैक एन अटैक शी टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड। जब भी वो अटैक करने की कोशिश करती है तब वो अपना स्टेप आगे करती है। एंड जब भी उसका ओपोनेंट उसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो वो एस्केप कर जाती है इनरेगुलर स्टेप्स करके। देखो स्टेप्स काफी ज्यादा वाइटल होते हैं पावरफुल स्ट्राइकिंग के लिए, डैमेज के लिए, क्विक शिफ्ट के लिए बिटवीन अटैक्स एंड डिफेंस एंड मेंटेनिंग द बैलेंस। सो स्टॉप मूविंग सो लिम्पली फ्रॉम नाउ। फिर हम देखते हैं टाइनी जैंड के ऊपर वो लौंडिया एक पंच करती है, टाइनी जैंड उसको ब्लॉक करती है और ऊपर लो किक मारती है। लौंडिया फिर अपने ट्रिक्स से इस्तेमाल करने लगती है, इधर उधर करती है, लेकिन तायोंग उसको समझने लगती है और फिर उसके ऊपर एक पंच करने वाली होती है, बट देन शी स्विचेस टू द किक। वेल इस समय तायोंग को देखकर वो लौंडिया बोलती है, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे भी किक करना पड़ेगा। एंड शी ट्राइज टू किक, पर तभी उसका पैर मुड़ता है एंड दैट डैमेज एक्सचेंज फेल्ड। एंड तभी इट डिडंट ब्रेक, हाँ नाउ इट्स क्लोज मैच। और तभी हम देखते हैं हमारी लौंडिया उस पे पंच, चैप, हुक
एक के बाद एक अटैक करती है एंड देन शी यूजेस हर क्योकुशिन कराटे। एक अटैक करती है, एवरीवन इज शॉक्ड, बट तभी ये लौंडिया उसको अपनी शोल्डर से ब्लॉक कर लेती है एंड इस ऑर्थोडॉक्स को देखकर एवरीवन इज शॉक्ड एंड तभी ये क्लोजिंग करती एक स्ट्रेट राइट पंच सीधा टायोंग के चेहरे पे एंड तायांग उड़कर गिरने वाली होती है, बट देन शी ग्रैब द नेट। लेकिन ये लौंडिया बोलती है अरे कोई बात नहीं, तू अभी भी मेरे स्पेस में है। वो फिर पंच करती है पर तायांग पंच को झेल लेती है। फिर वो तायांग पे फिर स्ट्रेट पंच करती है, लेकिन तायांग स्टिल एबल टू स्टैंड। तायांग उसके ऊपर फिर से लो किक करती है एंड फिर ये लौंडिया बोलती है अरे यार अब तो बहुत ऑब्वियस हो गया है, फिर तू अटैक कर रही है, अब मैं तुझे काउंटर करती हूँ। सभी लोग बोलते हैं अरे क्या ये खत्म हो गया? अब ना गाइस, अब मैं इस पैनल को अच्छे से फुल इंग्लिश में बोलने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारी लौंडिया एक ऐसा अटैक करती है ना, दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट किक जो कि मैंने अब तक मार्शल आर्ट्स के अंदर देखा है। चलो करते हैं। Then, when everyone sensed Kee-woon Taeyong incoming defeat, her leg shot up. That's she changed her movement reflexively. The movement she was read, even though she wasn't aware of it herself, it couldn't be called a consequence. Trajection morph. You pivot your knee and drop it from the top to the bottom. And this attack we called Brazilian kick. Yes, you heard it right. Look at this panel. Our Londia just has used the Brazilian kick. भाई पता है जब मैंने Brazilian kick देखी मुझे तब तुरंत मुझे क्लिक हुआ द ब्राजीलियन किक ऑफ आवर गन। कैसे कोई भूल सकता है उसकी किक को भाई? दिस किक इज लिटरली आउटस्टैंडिंग। वेल दिस ब्राजीलियन किक का पैनल इज ऑसम, इट्स ऑसम। पहले किक लगता है सामने वाली लौंडिया को एंड ये किक के लगते ही शी जस्ट गॉट पास्ड आउट, शी इज नाउ डेड, डन। हमारी लौंडिया को केव कर दिया हमारी लौंडिया। द मैच इज ओवर, द ताएयोंग इज द विनर एंड शी विन। एवरीवन इज लाइक ओह दैट वाज इंप्रेसिव। वेल जिसके बाद ताएयोंग उसके पास जाती है, उसको हाथ देती है एंड फिर या दे बोथ चीयर अप, दे बोथ लाइक या वी आर द विनर्स। वेल अब हम आते हैं फिर से यूरी के ऊपर। यार साली ये स्टोरी को ज्यादा फोकस कर रही है ना इसको, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। क्योंकि ये पता कर रही है ना कि ये बहरा लोगा क्या चीज़ है, मारिया के बारे में, फाइट क्लास 3 के बारे में पता कर रही है। उसको ज़्यादा दिखाना इज ऑब्वियस राइट, एंड शी इज लाइक आई कांट बिलीव द फाइट क्लास स्टूडेंट्स आर ऑर्फन। ये साले सबके सब ऑर्फन क्यों हैं? लेकिन क्यों? बिकॉज इनका कोई एडवांटेज अच्छे से ले सकता है। अलयूरी यहाँ पे सोच रही होती है कि क्या उनको आसान से मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनका एडवांटेज ले सकते हैं। आई मीन ऑब्वियसली तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो तुम्हें डोनेशंस की ज़रूरत है, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, एंड स्कूल तुम्हें अगर फंड कर रहा है तो तुम्हारा फ़ायदा तो उठाएगा ही है द फाइट क्लास 3। एंड यहाँ पे वो कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि इट्स ईजी टू हिट देम, दे कैन रोल ओवर एंड डाई विदाउट रिटेलिएशन, एंड शी जस्ट गॉट करप्टेड। वो अपने पे मजे ले रही है। मेरे फाइट क्लास में जाने का सिर्फ एक ही रीज़न था, क्योंकि मेरे सिंगल पेरेंट थे, ऑब्वियसली उसके पापा मर चुके हैं, तुम देख ही सकते हो। तो इस वजह से सिंगल पेरेंट का हाउस होल्ड का चिल्ड्रन का जो भी खर्चा है वो नामित उठाते हैं, इसलिए उसको फ़ायदा होगा। दे विल सेंड यू टू स्टडी अब्रॉड फॉर फ्री, दे आर प्रिटी लाइक ग्लोबल एंड मतलब ये सिंपल सी बात है, पैसे मिले मैं भी जाऊँगा यार, ऐसा तो नहीं, मेरे तो हैं, मैं क्यों जाऊँगा। एंड प्लस ये जमाना डार्क एजेस का भी नहीं है, तो चून से इस समय कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये समय स्टूडेंट की चॉइस है। स्टूडेंट चाहें तो फ्लाइट क्लास में जा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं ज्वाइन करें। वेल व्हाट्स मोस्ट नोटेबल एट दिस पॉइंट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द टॉप ऑफ द रैंकिंग शाहमिन, इट्स हिज मूव। वेल फिर हम स्कूल में वापस आते हैं, अभी इस समय पढ़ाई चल रही होती है एंड टाइम को देखो सोई पड़ी है। हम यहाँ पे कुछ सोच रहा होता है, मतलब ये हमेशा ज़्यादातर सीरियस ही रहता है। आई मीन सोच क्या रहा है, तो देख रहा है फ़ोन में फाइट देख रहा है अगेंस्ट मारिया और अपनी, मुझे समझ नहीं आ रहा है इनकी पढ़ाई चल रही है और फाइट देख रहे हैं फ़ोन में बैठ के। मतलब समझते हैं तुम फाइट क्लास से हो, मतलब पढ़ाई चल रही हो तो कर लो। वेल जो भी है, देयर इज़ नो नाइट क्लास टुडे सो लेट्स गेट डिनर विद ताएयोंग, आई विल पे। एंड ये कौन बोल रहा होता है? हमारा हॉर्सी यानी जीबाराम।
जब आराम पीछे से बोल रहा होता है, ए सामिन कुछ बोल रहे। हामिन बोलता है ना मैं नहीं जा रहा, मैं आराम कर रहा हूँ, तुम दोनों जाओ खाओ। वेल जिसके बाद यहाँ पे कोच आती है और हामिन को अपने साथ ले जाती है। एंड ये चाइनीज सोच रहा होता है इस हरामखोर ने कुछ ना कुछ तो किया होगा। फिर चाइनीज को लौंडिया बोलती है मुझे नहीं लगता ही इज गोइंग टू गेट पनिश, एंड तो क्या होगा मे बी छोड़ जाने दे। फिर कोच हामिन को अपने साथ लेकर आती है एंड तभी हमें कोई दिखाया जाता है वही लौंडिया जो फाइट क्लास 3 से आती है और कोच उससे बात कर रही होती है, बट वो कोच की बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है, बट कुछ तो है जो समझ में आएगा आगे। वेल कोच फिर चेयरमैन के पास हमारे हामिन को भेज देती है। वेल चेयरमैन के पास हमारा लौंडा पहुंचता है और हम यहाँ पे फिर आते हैं टैंग वर्सेस यू कुंग फाइन। ये लौंडे ने पिछली बार हमारी लौंडे को मारा था, बहुत मारा था, तुम्हें याद होगा, क्योंकि तब हमारी लौंडे को कुछ दिक्कतें चल रही थी और ये फाइट गलती से जीत गया तो ज़्यादा ही उड़ रहा था। इस बार गया ये बोलता है थैंक्स फॉर बीटिंग अप झांग जी आउट ऑफ बॉक्सिंग, हाँ आई एम कमिंग हियर टू। हमारी लौंडिया टांग काफ़ी शांत होती है और तभी हम वापस हामिन पे आते हैं। हामिन स्कूल से चला जाता है एंड एज सुन एज ही कम बैक टू द क्लासरूम ही लेफ्ट अर्ली and was absent for another few days। वेल यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं, अच्छा अगर तू फाइट क्लास 3 में जा पाता तो क्या होता। एंड इसके साथ वो लौंडा बोलता है ये मनी पे डिपेंड करता है मुझे कितना मिलता। यहाँ पे बहुत सारा रिस्क है, तू मैच करने जाएगा कि तू मर भी सकता है। आई कांट जस्ट रन अवे जस्ट लाइक मारिया। हंस रहे होते, मजे ले रहे होते। एंड यहीं पे हमारी लौंडिया टांग सोच रही होती है मारिया, हाँ मारिया, do you want to be strong like Maria so much that you would follow her all the way to the fight class 3। पहले अब ये फोकस करती है मैच के ऊपर एंड इसकी स्माइल देखो क्रीपी, she is going to kick his ass। वेल अब फाइट शुरू होती है टांग वर्सेस मोटे में। वेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। टांग यूज करती है अपनी मोस्ट पावरफुल शॉर्ट गन का। यस टांग के पंचेस पूरी फाइट क्लास में सबसे स्ट्रॉन्ग है और ये टेक्निक उसकी सबसे वियर्ड है और सबसे ताकतवर भी, बिकॉज जो टांग की अपर बॉडी है वो उसके आर्म से ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा साइज में बड़े हैं। तो वो जब पंच करती है तो वो एक रोटेशन देती है अपने लास्ट में फाइनल। एंड ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, ईयर्स ऑफ पंचिंग की वजह से उसके हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। तो जब वो पंच करती है तो एक ही बार में एक स्प्रिंग, एक इतना सा इंटेंस 400% ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एंड वो पंच लगते ही ये गेंडा उड़कर बाहर गिर जाता है। व्हाट द हैक, इतना कितना उड़ के बाहर गिर गया भाई, लिटरली ऑडियंस के ऊपर। हाउ इज दिस पॉसिबल। वेल इसको कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर दिया है क्या है, वो इतना उड़ गया कि वो प्लैनेट से बाहर चला गया। वेल फिर लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते थे, फ्रैक्चर किंग नोन एज डी रोजर। अच्छा ओके नाउ आई गेट इट। सो इट्स लाइक लूफी का गियर 3 ऐसा ही पंच किया उसने कि वो रॉकेट बना के उड़ा दिया उसको। एवरीवन इज शॉक्ड। एंड यहाँ पे एक मोटिया उससे कह रहा होता है कि भाई तेरे को मैंने पूछा तू मेरे को मैच के बारे में बता और तो साले मेरे को झूठ बोलता है, ले उसको मारने लगता है। फिर हम आते हैं 402 ह्यूंग खोंग मूक जो भी है, मतलब हॉस्पिटल में जहाँ पे वो गेंडा उड़ के गिरा था। एंड सब लोग इससे मिलने आते हैं, अरे भाई तेरे हाल कैसे हैं एंड हाउ यू फीलिंग। तो ही इज लाइक वांट टू स्टार्ट स्टडीइंग मोर। वेल ये लोग एक दूसरे को गुड बाय करके यहाँ से चल देते हैं। एंड यहाँ ये लौंडिया ये बात कर रहे होते हैं, साला प्ले बॉय ये काफ़ी ज़्यादा हरामखोर है। सो फाइनली गाइस हमने इस वीडियो में 10 चैप्टर ही कवर किए। आई नो कि तुम कहोगे कि यार 20 चैप्टर तो कवर करने चाहिए थे, राइट। यू नो व्हाट, मुझे कमेंट आया था कि भाई तुम इसको एक्सप्लेन करते हो पेजेस को बट तुम बहुत डिटेल में नहीं करते, मतलब तुम्हें हर एक वर्ड पढ़ के अच्छे समझाना चाहिए। सो या आई डिड दैट। अगर मैं चाहता तो मैं इसको रैपिडली फटाफट ख़त्म कर देता रे बाबा, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहिए, तुम लोग को समझ में आना चाहिए स्टोरी। सो या आई डिड दैट एंड आई कंप्लीटेड 10 चैप्टर्स। 40 से लेके 50 तक हमने कवर कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 से लेके 60 कवर कर देंगे। अगर मैं 50 से 60 अभी कवर करूंगा तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। क्यों करनी है ज़्यादा बड़ी भाई, मैं 2 पार्ट लाऊंगा ना, एक पार्ट में सब कुछ चाहिए तुमको। नहीं, सस्पेंस मित्रों। जो आगे 10 पार्ट आएंगे 60 तक उसके अंदर तुम्हें एक और मिस्ट्री चीज़ पता चलेगी और आगे कुछ और फाइट वाइट हैं, थोड़ा बीच बीच में सिनारियोज हैं, हाँ तो हम वो कवर करेंगे। एंड आफ्टर 60 चैप्टर हम एंटर करेंगे द वर्ल्ड ऑफ फाइट क्लास 3। हम एंटर करेंगे ऐसी स्टोरी के अंदर फ्रॉम विच यू आर नॉट गोइंग बैक
बहुत ब्रूटैलिटी, बहुत इंसेन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, फाइटिंग हम देखने वाले हैं अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जस्ट कमेंट डाउन एंड थैंक यू सो मच इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। तो जस्ट कीप सपोर्टिंग मी। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए तुम लोग ये दोनों वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने रिसेंटली रीडू ऑफ हीलर द गोटेड एनिमे की सीजन 1 को कवर करना स्टार्ट किया है। पार्ट 1 ये रहा, पार्ट 2 मैं बहुत जल्दी कहूँगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट में कौन सी मानवा या मांगा कवर करूँ, फाइट क्लास 3 की हर हफ्ते एक वीडियो आई जाएगी, तो फिकर नॉट। एंड इसके अलावा भी तुम्हें कुछ वीडियोस चाहिए, कुछ एनिमे, मांगा, मानवा, जस्ट कमेंट डाउन, मैं तुम्हारे लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।